हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आयुष ऑनलाइन क्लासेज में। आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा आज नया टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सब इस स्लाइड में कवर किए गए हैं और एक स्लाइड और है जस्ट इसके बाद, उसमें भी सारे फार्मूले कवर कर दिए जाएंगे। तो बिना समय नष्ट किए हुए आइए बढ़ते हैं। जैसे कि आज पहला फार्मूला देख रहे हैं कि I इक्वल क्यू अपॉन डी। आई क्या है, विद्युत धारा है। क्यू क्या है, हमारा आवेश है। टी क्या है, हमारा टाइम है। बात करें इसका एसआई यूनिट की तो क्या होता है, कूलाम पर सेकंड होता है। क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। कूलाम कहाँ से आया, क्यू हमारा चार्ज है, टी जो हमारा समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इसलिए उसको हमेशा कैपिटल ए से शो किया जाता है। तो कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अगर बात करें एक एम्पियर के क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, बात करें डायमेंशन की, केवल ए होता है, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर एम्पियर है तो किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट है हमारा धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल आई अपान ए। सिंबल क्या है धारा घनत्व का, J है। ठीक है, आई अपान ए। अगर इसकी फार्मूले यूनिट की बात किया तो क्या होता है, एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर। आई हमारा क्या है, जानते ही है, इलेक्ट्रिक करंट है यानी धारा है। और ए क्या है, हमारा एरिया है, क्षेत्रफल, क्या उसका हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बात करें इसकी डायमेंशन की तो क्या हो जाएगा, L-2 अपान ए। ठीक है, जैसे यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसका क्या हो गया, L स्क्वायर होता है। ये अपान में है तो ऊपर क्या हो गया, L-2। और एम्पियर जो अभी ए होता ही है तो क्या हो गया, ए। तो क्या हो गया, L-2 ए। ओके, अगर बात करते हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी है तो एक सदिश राशि है। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी है, सदिश राशि है। नेक्स्ट अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग इक्वल क्या होता है, वी डी स्मॉल ई कैपिटल ई क्या होता है, ये टाउ, क्या लेंगे, टाउ अपान एम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपवाह वेग का। वी डी से इसको हम शो करते हैं, स्मॉल ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई जानते ही है क्या होता है, जानते ही है, टाउ हो गया अपान एम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। क्या है, अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। आई इक्वल एन ई ए वी डी। क्या होता है, आई इक्वल एन ई ए वी डी। आई क्या हमारा धारा है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ए क्या है हमारा एरिया, वी डी क्या हो गया, क्या होता है आपको, वी डी अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आई इक्वल क्या हो गया, एन ई ए वी डी। इसी एक सेम फार्मूला यहाँ पर है, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। इसमें किसमें रिलेशन था, अपवाह वेग तथा धारा में संबंध था, लेकिन किसमें धारा घनत्व, अर्थात यहाँ पर है क्या, जे और वीडी में क्या रिलेशन है, जे इक्वल एन ई वी डी। क्या होता है, जे इक्वल एन ई वी डी। यहाँ देखिए क्या था, इस फार्मूले में केवल इन दोनों फार्मूले में केवल इतना संबंध अंतर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, याद करने का तरीका यही है कि यहाँ पर ए था यानी एरिया था, यहाँ पर ए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आर इक्वल होता है वी अपान आई। क्या होता है, आर इक्वल क्या होता है, वी अपान आई। वी अपान आई को हम टेन थीटा भी कहते हैं। अगर इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ भी इसका ग्राफ इसका ऐसे होता है। ठीक है, ये वी होता है, ये आई होता है, ये ग्राफ ऐसे जाते हैं, इसको हम टेन थीटा से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रा की बात करते हैं तो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। इसको ग्रीक शब्द में इस प्रकार शो किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायमेंशन की, क्या हो जाएगा, ml2 t-3 a-2। ठीक है, अगर इसको 1 मान लें तो इसका शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या, m प्लस का 12 माइनस का 32। क्या बोल सकते हैं इसको, प्लस का 12 और माइनस का 32। ठीक है, इसका लर्न करने का तरीका है, देखिए 1 2 यानी प्लस का हो गया और -3 और 2 माइनस का 32, प्लस का 12 माइनस का 32। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है चालकता। ये कैपिटल आर तो क्या होता है, चालकता क्या होता है, कैपिटल जी रब 1 अपान आर, यानी जो ओम का हमारा जो नियम है जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ मात्रा क्या था, ओम था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स।
ठीक है, इसको बोलते हैं, जिसको महो भी बोलते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं 1/r, तो इसका जो डायमेंशन होता था r का, सेम इसे भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ m1 L2 था, यहाँ m1 L2 लेकिन क्या हो गया, माइनस में है। यहाँ -3 और -2 था, तो यहाँ क्या हो गया, +3 और +2। अगर इसको याद करने का तरीका बताया तो क्या हो जाएगा, -12 और प्लस का 32, ठीक है। -12 प्लस का 32, यहाँ क्या था, +12 माइनस का 32। सेम चीज है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, रो इक्वल क्या होता है, RA/L, ठीक है। रो R रेजिस्टेंस हो गया, ए जानती हैं, L क्या होता है, एरिया आप जानते हैं, लंबाई, आई मीन एरिया। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं या याद करने का तरीका होता है, जैसे राम लाल, या आप इसको राम लीला से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। RA/L, राम लीला या राम लाल, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट बात करते हैं एसआई मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, ये लेंथ है, इसका क्या हो गया, मीटर, ओम ऊपर जो फार्मूला, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं तो ml3t-3a-2 क्या होता है, ml3t-3a-2। शॉर्ट फॉर्म अगर बताते हैं तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, प्लस का 13 माइनस का 32, ठीक है। प्लस का 13 माइनस का 32 क्या है, प्लस का 13 माइनस 32। यहाँ क्या था, प्लस का 12 माइनस 32, इसका मतलब केवल यहाँ 12 था, यहाँ क्या हो गया, 13। आई होप आपको याद हो गया इतना सिंपल वे में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकत। जैसे यहाँ क्या था, चालकत, यहाँ पे विशिष्ट भी लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ विशिष्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको विशिष्ट चालकत भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या था, G/1R, इसमें क्या होता है, 1/R हो जाता है। ऐसे क्या है, विशिष्ट चालकत, लेकिन किसके लिए है, प्रतिरोध के लिए है, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ क्या उल्टा हो जाएगा, इसको सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है, 1/ρ, ये 1/ρ। और अगर 1/ρ है तो रो के यहाँ पे ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं, रो क्या होता है, RA/L, तो L क्या होगा, ऊपर पलट के चला गया, तो इसको कहते हैं सिग्मा इक्वल क्या हो सकता है, L/RA, ठीक है। एक ये नया फार्मूला है, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग बात की सेम वही कहानी है, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ -32 है, यहाँ प्लस का 32, अर्थात इसको आप कर सकते हैं क्या, माइनस का 13 और प्लस का 32, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोधक का संयोजन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट वेरी मोस्ट, ठीक है। दो प्रकार का संयोजन आपको पढ़ा चुके हैं, एक कैपेसिटर में था और आज ये दूसरा पढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस का। दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी सीरीज की बात करते हैं तो क्या होगा, R=R1 + R2 + R3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी रेजिस्टेंस आपको दिया हो उसको आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर इसकी हम पैरेलल की बात करते हैं तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपको रेजिस्टेंस। बात करते हैं कैपेसिटर की, जो इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके थे। उसमें क्या था, जब वहां पर सीरीज में आया था, श्रेणी क्रम में आया था, तो वहां C = 1/C + 1/C2 + 1/C3 था। और जब हम पैरेलल की बात की थी तो वहां क्या था, C = C1 + C2 + C3। कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट उसके उल्टा होता है। यहाँ पर आप पैरेलल में कर रहे हैं, आप वहां पर सीरीज पे कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल में, लेकिन अगर केवल 2 कैपेसिटर दिया हो, केवल दो कैपेसिटर दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, R = R1 × R2/R1 + R2, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको 2 कैपेसिटर क्या दे दिया, आपको कोई 3 ओम दे दिया, ठीक है, और एक आपको दे दिया क्या, 4 ओम दे दिया, ठीक। तो उसके लिए आप यहाँ कहते हैं 1/3 + 1/4, 1/R = 1/3 + 1/4, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इस फार्मूला के तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा, जैसे ये 3 × क्या, R1 × R2, तो 3 × 4 क्या होगा, 12 हो जाएगा, और नीचे R1 + R2 हो तो क्या, 3 × 4 7, आंसर क्या आ गया, 12/7। बिल्कुल शॉर्टकट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जो फार्मूला है वो किसका है, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का होता है W = VIT, I² और V² RT। ये एक ही स्लाइड में या एक ही लाइन में 3 फार्मूले हैं,
अगर आपको वी आई टी दिया हो, अगर तब आपको डब्ल्यू पूछता हो तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, धारा दिया हो तो ये अलग फॉर्म रहेगा, डब्ल्यू को वी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत शक्ति। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है, पी इक्वल वी आई या पी इक्वल आई स्क्वायर आर या पी इक्वल वी स्क्वायर आर। अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो इसमें अगर हम टी हटा दें तो क्या आ गया, यहाँ का वी आई यहाँ आ गया, यहाँ का आई स्क्वायर आर यहाँ आ गया, यहाँ का वी स्क्वायर आर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी बराबर हमारा क्या था, इसमें पी बराबर वी आई आई स्क्वायर आर। अभी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टी का क्या कर दिया, इसमें डिवाइड हो गया है, टी का हम डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर टी का हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, टी गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर। आई लोग समझ रहे होंगे। बात करते हैं इसकी यूनिट की, किसकी, विद्युत शक्ति। क्या होता है, एसआई यूनिट जिसका वाट बोलते हैं, जिसे हम डब्ल्यू से क्या करते हैं, शो करते हैं। एक वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड। कितना होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करते हैं किलोवाट की, पावर की जो शक्ति होती है, विद्युत शक्ति की जो यूनिट होती है वो किलोवाट भी होती है। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, क्योंकि गांव की भाषा में बोलते हैं हाथ पावर का मोटर ले आए, जबकि ऐसा नहीं होता, वो हाथ पावर नहीं होता है, वो हॉर्स पावर होता है। एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, किरचॉफ का नियम आपको भी पता है, किरचॉफ में 2 नियम है, कौन कौन सा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। बात करते हैं प्रथम नियम की, तो इसमें क्या होता है, आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है। किरचॉफ फर्स्ट नियम में आवेश का संरक्षण होता है। इसमें क्या होता है, सिग्मा ई इक्वल 0 होता है। क्या होता है, सिग्मा ई इक्वल 0, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, धारा का नियम। किसका नियम बोलते हैं, धारा का नियम बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे इसकी, हम नियम की बात करते हैं। इसमें एक जंक्शन होता है जिसपे धारा आती है और कुछ धाराएं जाती हैं। तो इसमें होता है क्या, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। मतलब कितनी धाराएं, ये मान लीजिए एक जंक्शन है, इस पे कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं और कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं। ठीक है, तो आने वाली धाराओं का यानी I1 I2 I3 देखो क्या कर रही है, इसका सिंबल क्या आ रही है, तो क्या हो गया I1 I2 प्लस I3। ठीक है, और जाने वाली धाराओं का यानी इधर जा रही है, इधर जा रही है, I4 I5। क्या हो गया, I4 प्लस I5, तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। आने वाली धाराओं का बराबर जाने वाली धाराओं का। ठीक है, इसमें बीज गति योग जो धारा का होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बात करते हैं द्वितीय नियम का। ठीक है, हाँ एक चीज बताया नहीं आपको, इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। ये पूछेगा नहीं तो ये पूछ सकता है, बिल्कुल 100% किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा। द्वितीय नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेटिव होता है। फर्स्ट क्या है, आवेश यानी चार्ज कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेल्टा भी इक्वल 0 यानी विभवांतर क्या होता है, 0, यानी वोल्टेज का जो बीज गिरती योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसको हम वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई को अपने कंटिन्यू